Hello my friends, in this video I am going to discuss about the objective examination part of SOAP examination. So this is the second part of the SOAP format. So this is basically for the any kind of orthopedic condition dealt by the physiotherapist. Okay. So the first part is the inspection part. तो इंस्पेक्शन पार्ट में आपको बेसिकली पेशेंट को टच नहीं करना है, बस उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो हम किन किन पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, किन किन बातों को हम देखेंगे पेशेंट को जब आपके पास पेशेंट एंट्री कर रहा है इन केस ऑफ ओपीडी या आपके असेसमेंट रूम में। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या पेशेंट किसी भी टाइप का असिस्टिव डिवाइस का यूज कर रहा है, लाइक एनी काइंड ऑफ क्रच, स्टिक हो गया या फ्रेम हो गया या व्हील चेयर हो गया, क्या उनका यूज कर रहा है। अगर हो रहा है ऐसा तो उसे आप मेंशन कर लेंगे अपने असेसमेंट फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट, उस पेशेंट का पोस्चर कैसा है, वो कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसका शोल्डर का लेवल, उसका पेल्विस का लेवल, उसका नी का लेवल, क्या उसमें कोई डिफॉर्मिटी दिख रहा है आपका या कुछ भी एसिमेट्री दिख रहा है, उससे आगे हमें नोट डाउन करना होता है। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द इन्वॉल्व बॉडी पार्ट, जो उसका अफेक्टेड पार्ट है उसका शेप कैसा है, वो दिखने में कैसा उसका शेप आ रहा है। देयर इज द गेट पैटर्न, जब पेशेंट आपके पास एंट्री करके आ रहा है तो उसका गेट पैटर्न नॉर्मल है, उसका प्रॉपर हिल स्ट्राइक हो रहा है या नहीं, उसका हिप फ्लैट फिट हो रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद मूवमेंट कर रहा है तो उसका कोई एंटाल्जिक गेट है या उसका इक्विनस गेट है, किस टाइप का गेट पैटर्न है उसे हमें नोट डाउन करना होता है। देन व्हाट इज द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन लेवल ऑफ द पेशेंट, वो जो भी काम कर रहा है उसको वेल बैलेंस होकर कर पा रहा है या नहीं, या जिस काम को एक्टिविटी को कर रहा है उससे हमें वेल कोऑर्डिनेटेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर कुछ उसमें डिस्टर्बेंस है अगेन उसमें हमें नोट डाउन करना होता है या फिर मेंशन करना होता है। नेक्स्ट इज द कंटूर चेंजेस, क्या किसी बॉडी पार्ट का कंटूर जो है वो नॉर्मल से कुछ डिफरेंट दिख रहा है, अगर ऐसा है तो उसे हमें अगेन नोट डाउन करना होता है। देन कम टू द स्वेलिंग और एट्रोफी, स्वेलिंग में हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट साइड ऑफ द स्वेलिंग, वो आपके नी जॉइंट पे है या डॉर्सम ऑफ द फुट पे है या आपके डॉर्सम ऑफ द हैंड पे है, बट वो किस टाइप का है, पिटिंग या नॉन पिटिंग, ये हम उसको पाल्पेट करके देखेंगे। इट मींस नेक्स्ट स्टेज में जब उसको टच करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसका स्वेलिंग एक्चुअली किस टाइप का है। देन कम टू द एट्रोफी, तो क्या किसी पेशेंट का आपको एट्रोफी ऑब्जर्व हो रहा है, सपोज शोल्डर ज्वाइंट में डेल्टॉइड का या नी ज्वाइंट में क्वाड्रिसेप्स का, लाइक दिस, क्या कोई एट्रोफी प्रेजेंट है पेशेंट का। नेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ हाइपरट्रॉफी, क्या मसल्स, किसी मसल्स का हाइपरट्रॉफी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल ऑफ मायोपैथी, इन केस ऑफ डीएमडी हमें हाइपरट्रॉफी दिखता है काफ मसल्स का। ओके, एनी काइंड ऑफ एसिमेट्री इज प्रेजेंट, क्या उसके शोल्डर ज्वाइंट में या स्पाइन में या पेल्विस लेवल में या नी ज्वाइंट में कहीं भी कोई एसिमेट्री अगर आपको प्रेजेंट होगा उसको अगेन आपको ऑब्जर्व करना है और अपने फॉर्म में मेंशन करना होता है। नाउ कम टू द अपीयरेंस ऑफ द स्किन, जो स्किन है वो दिखने में कैसा है, उसका जो कलर है नॉर्मल है या उसमें कोई स्किन रैशेस दिख रहे हैं, कुछ आपको स्पॉट दिख रहे हैं या कुछ मार्क दिख रहा है। ओके, एनी काइंड ऑफ स्कार टिश्यू और इंसिजन मार्क, अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है तो वहां पे आपको स्टिच के मार्क दिखाई देंगे, जब वो आपको ड्राई होता है तो वहां पे आपको स्कार टिश्यू दिखाई देगा। ठीक है, अगर फ्रेश केस होगा वहां पे आपको इंसिजन मार्क बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है, तो इंडिकेट करता है कि पेशेंट का किसी न किसी टाइप का सर्जिकल इंटरवेंशन हो चुका है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ डिसकलरेशन, सर्टेन केसेस में आपको स्किन में पैची लॉस मिलेगा कलर का। टेक द एग्जांपल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सो वहां पे कभी कभी हमें पैची लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ कम टू डिफॉर्मिटी, क्या उसके बॉडी में कहीं भी डिफॉर्मिटी को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ओके, सपोज आपके पास वो नी का कंप्लेंट लेके आया है बट उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका जो शोल्डर लेवल है वो इक्वल नहीं है, सो अदर वन साइड एलिवेटेड है और अदर साइड वो डाउन हो गया है, तो हमें दिख रहा है कि उसका कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी शोल्डर में है। ओके, सो लाइकवाइज क्या नी में उसका जेलुवैल्गम है, जेलुवैरम है या जेलुरिकमेटम है या उसके फुट में फ्लैट फुट है, पेस कैवस है, व्हाटएवर भी, जो डिफॉर्मिटी हमें ऑब्जर्व होगा उसको हमें अगेन मेंशन करना होता है। So this is all about the basic information regarding the observation part. So इतना एटलीस्ट हमें ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को देखना चाहिए in any kind of orthopedic trouble of the patient. Now come to the provocation test. This is also known as selective tissue tension test. तो यहाँ पे इस स्टेज में बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड आउट का कि जो साइट ऑफ पैथोलॉजी है वो आपके इनर स्ट्रक्चर में है, दैट इज लिगामेंट में है, बर्सा में है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट में है, इट मींस आपके मसल्स में है।
तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग हैं, आपको एक तो प्रेशर अप्लाई करना होता है, ओके, और प्रेशर को अप्लाई करने पे हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट का जो सिम्टम्स या कंप्लेन है उसको थोड़ा और प्रोवोक करें, उसको और बढ़ा के देखें, ओके। देन उसके बाद क्या फाइंडिंग आ रहा है, ओके। तो इसमें इसके स्टेट में हम लोग डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। दैट इज फर्स्ट हो गया एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। सो पेशेंट को जो ज्वाइंट उसका अफेक्टेड है उसको हम लोग एक्टिवली मूव करने के लिए बोलते हैं और उसके रेंज ऑफ मोशन को और क्वालिटी को चेक करते हैं, ओके। तो आपको जो भी रेंज ऑफ मोशन आ रहा है, सो टेक द एग्जांपल ऑफ शोल्डर पेन, तो उसको हम बोलेंगे पेशेंट को इसको मूव करके दिखाइए, ईच एंड एवरी मूवमेंट, दैट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, रोटेशन। सो अभी उसका कितना रेंज आ रहा है। सो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट आपको कम रेंज में मूव कर पा रहा है ड्यू टू पेन। सो एक्चुअली इसका कोई स्टिफनेस नहीं है, बट ड्यू टू पेन वो उसके आगे करने के लिए उसका जो विलिंगनेस होता है वो नहीं है। सो फॉर दिस, तो स्टार्टिंग में आपने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को नोट डाउन कर लिया, देन यू हैव टू गो फॉर द पैसिव रेंज ऑफ मोशन आल्सो। सो उसका एक चार्ट बनाएंगे आप फॉर्म में, वन साइड एक्टिव लिखेंगे, वन साइड पैसिव लिखेंगे, सेम मूवमेंट का। सपोज फ्लेक्शन अभी प्रेशर 110 कर रहा है और पैसिवली अभी हमने अप्लाई किया ओवर प्रेशर, देन वो कितना कर पा रहा है। सपोज इट्स गोइंग टू 140 डिग्री, तो ये हमारे लिए एक रिमार्केबल फाइंडिंग होगा। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ड्यू टू पेन पेशेंट एक्टिवली 140 डिग्री तक उसको नहीं कर पा रहा है, ओके। सो ऐसा वहां पे स्टिफनेस नहीं है। ना कम टू द एंड फिर, जब आपने पैसिवली ओवर प्रेशर लगाया तो उस केस में आपका जो टर्मिनल एंड पे फाइंडिंग क्या था, वहां पे जस्ट स्प्रिंग की तरह मूव कर रहा है वो, या कंप्लीट ब्लॉकेज फील हो रहा है, बिल्कुल हार्ड फील हो रहा है, उसके बिहार पे अगेन हम ये फाइंडिंग लेते हैं उसका जो टिश्यू अफेक्टेड हुआ है या स्ट्रक्चर अफेक्टेड हुआ है वो सॉफ्ट टिश्यू है या बोनी आ रहा है, किस तरह से उसका एंड फील आ रहा है, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट उसका पेशेंट का जो अफेक्टेड है वो कितना स्टेबल है, वो हाइपोमोबाइल है या हाइपर मोबाइल है या कंप्लीट फ्यूज्ड होके एंकालोज्ड हो गया है, ओके। तो हम उसको भी अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग करके हम अपने स्टेटस को लिखते हैं कि अभी एज सच पेशेंट का जो ज्वाइंट है उसका कंडीशन कैसा है। नाउ कम टू द एसेसिंग मोशन टेस्ट। तो इस स्टेज में हम लोग तीन मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, दैट इज द कंप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन एंड द ग्राइंडिंग मूवमेंट। सो कंप्रेशन में हम ज्वाइंट सरफेस को कंप्रेस करके हम लोग ट्राई करते हैं कि कंप्रेशन में पेशेंट का पेन में आराम हो रहा है या उसका पेन रिलीफ हो रहा है या पेन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, ओके। सो टेक द एग्जांपल ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। तो हम जानते हैं कि स्पाइन में बैक साइड में आपको फेसियल ज्वाइंट होता है, तो जब पेशेंट को आप बोलेंगे एक्सटेंशन मूवमेंट करने के लिए, सो इन दैट केस पेशेंट का पेन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो अगर फेसियल ज्वाइंट का आर्थ्रोपैथी होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो एक्सटेंशन में पेशेंट को जो पेन वो इंक्रीज करेगा, ओके। इन द सेम केस फ्लेक्शन में उसको पेन में आराम मिलेगा, बिकॉज फ्लेक्शन में हमारा जॉइंट स्पेस जो है स्पाइन का वो इंक्रीज कर रहा है, ओके। नाउ कम टू द डिस्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रैक्शन में हम जॉइंट सरफेसेस को अपार्ट मूव करते हैं, बेसिकली ट्रैक्शन अप्लाई किया आपने, सो ट्रैक्शन देने पे ज्वाइंट का पेन वहां पे डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, अगेन उस फाइंडिंग को हमें नोट डाउन करना होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज द ग्लाइडिंग। सो ग्लाइडिंग में बेसिकली हम लोग एक ज्वाइंट के एक पार्ट को फिक्स करके दूसरे बोन को हम लोग मूव करते हैं एज पर द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स रूल। तो इसको करने पे ज्वाइंट सरफेस मूव कर रहा है या नहीं, ओके। इट मींस वहां पे ज्वाइंट प्ले या एसेसिव मोशन पॉसिबल है या नहीं। अगर है वो पेनफुल है, कंप्लीट रेंज में है या आपका रेंज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अगेन उसे हमें नोट डाउन करना होता है बिकॉज इस पे हमें वर्कआउट करना होगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट। तो यहां पे हम लोग स्लाइटली रेजिस्टेंस लगाते हैं मूवमेंट में और पेशेंट को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस मूव करने के लिए बोलते हैं उस बॉडी पार्ट को, और ऐसा करने पे उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसे अगेन हमें नोट डाउन करना होता है। तो इसे हम 3 ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अ ग्रेड 1, रिस्पॉन्स क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एंड पेनफुल। ग्रेड 2 में रिस्पॉन्स क्या आएगा, दैट इज वीक एंड पेनलेस। ग्रेड 3 में रिस्पॉन्स क्या आएगा, वीक एंड अगेन पेनफुल। सो अगर ग्रेड 1 में रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग एंड पेनफुल है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका पैथोलॉजी है या स्ट्रक्चर अफेक्टेड हुआ है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। इट मींस जो पैथोलॉजी है दैट इज टोटली इन द मस्कुलर लेवल, ओके। इन केस ऑफ ग्रेड 2 दैट इज वीक एंड पेनलेस, ये कब फाइंडिंग मिलेगा, अगर किसी मसल्स का कंप्लीट टियर हो गया है तो, ओके, या उस मसल्स का डिस्ट्यूट एट्रोफी है और पॉसिबली एनी काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, तभी आपको ग्रेड 2 का फाइंडिंग मिलेगा, दैट इज द वीक एंड पेनलेस।
तो स्ट्रक्चर आपके वीक हो जाएंगे। जब उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस आप मूव करने के लिए बोलेंगे तो पेशेंट कंप्लीट स्ट्रेंथ अप्लाई नहीं कर पाता है, ओके, और पेन भी कम उस केस में होगा। थर्ड में फाइनली क्या है, वीक एंड पेनफुल। ऐसा कब होता है, जब एनी काइंड ऑफ अगर सीरियस लीजन होता है, सपोज को एक्टिव लीजन है, कल ट्रॉमा हुआ उसको है, और एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर है और इन्फ्लामेशन है, तो इस तरह का पेशेंट रिस्पॉन्स देते हैं, ओके। इट मीन्स वीक होगा बट वो पेनफुल होगा। तो इसके बेस पे हम लोग व्हाट इज द साइट ऑफ स्ट्रक्चर, क्या एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर अफेक्टेड हुआ है, उसे हम अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द स्टेज ऑफ पाल्पेशन। पाल्पेशन में थेरापिस्ट को स्ट्रक्चर को पाल्पेट करके फाइंड आउट करना होता है कि एक्चुअली क्या यहाँ पर है और कितना लेवल तक वो है, ओके। सो इट इज बेसिकली डन आफ्टर द प्रोवोकेशन टेस्ट। इससे क्या होगा, अगर हम लोग पहले परफॉर्म कर लेंगे पाल्पेशन में, सो मे बी टेस्ट करने में आपको पेन इंक्रीज कर सकता है। सो बेटर है कि पहले हम लोग प्रोवोकेशन टेस्ट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही पाल्पेशन पे जाएंगे, तो पेन ज्यादा हमारा इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बेसिकली चेक करते हैं। सो फर्स्ट हो गया आपका स्किन का कंडीशन, तो स्किन का टेम्परेचर कैसा है, ओके, उसका टेक्सचर कैसा है, वहां पे एडिमा अगर है तो किस टाइप का एडिमा है, पिटिंग और नॉन पिटिंग। मसल्स एंड द टेंडन पार्ट, तो मसल्स में क्या कोई पेन है या एनी काइंड ऑफ टेंडरनेस प्रेजेंट है, अगर है तो कहां पे है, उसका साइड क्या है, एनी काइंड ऑफ ट्रिगर पॉइंट इज प्रेजेंट देयर। देन क्या मसल्स की शॉर्टिंग दिख रही है, उसका टाइटनेस हो गया है या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्चर हो गया है। सो अगर टाइटनेस है इट मींस वो आपका रिवर्सेबल स्टेट होता है मसल्स का, उसको आफ्टर स्ट्रेचिंग और एमईटी टेक्निक आप उसको लेंथ को वापस रिगेन कर सकते हैं। कम टू द टेंडन शीथ और बर्सा, क्या टेंडन शीथ या बर्सा में एनी काइंड ऑफ पेन प्रेजेंट है और टेंडरनेस प्रेजेंट है, उसे अगेन हमें चेक करना होता है। उसका टेक्सचर कैसा है, या फिर एनी काइंड ऑफ जो क्रेमेटस है, दैट इज द क्रैकलिंग साउंड और ग्रेटिंग साउंड, क्या वो प्रेजेंट है। सो टेक द एग्जांपल ऑफ डिकर्वेंट डिजीज, जब पेशेंट मूव करते हैं तो अगेन यहाँ पर उनको क्रेमेटस जैसा फील होता है ना, कुछ कड़कड़ की आवाज होती है, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में क्रेमेटस, ओके। नाउ कम टू द असेसमेंट ऑफ जॉइंट। तो पेशेंट जिस जॉइंट को कंप्लेंट लेकर आपके पास आया है, क्या उस जॉइंट में एनी काइंड ऑफ इफ्यूजन प्रेजेंट है, वहां पे टेंडरनेस या पेन अगर है तो किस साइड पे है। सपोज आपका नी जॉइंट में अगर है तो नी जॉइंट के किस एस्पेक्ट में पेन आ रहा है, वो लैटरल में है, मीडियल में है, सुपीरियर में है या इंफीरियर में है। बिकॉज अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना है, सपोज हमें अगर अल्ट्रासोनिक थेरेपी देना है तो किस एस्पेक्ट में देंगे उसे हम, या सपोज शोल्डर में अगर पेन है तो शोल्डर में पेन कहां पे है, फ्रंट में है या बैक साइड में है, ओके। सो हमें बेसिकली साइड को वहां पे लोकेट करना होता है, ओके। एनी काइंड ऑफ चेंज इन द शेप, एनी काइंड ऑफ लिगामेंट इंजुरी, एनी काइंड ऑफ जॉइंट डिफॉर्मिटी अगर प्रेजेंट है उसे हमें मेंशन करना होगा कि किस टाइप की डिफॉर्मिटी उस जॉइंट में अवेलेबल है। नाउ अबाउट द नर्व एंड द ब्लड वेसल्स, क्या नर्व में कोई न्यूरोमा प्रेजेंट है, अगर न्यूरोमा होगा थोड़ा पेनफुल होगा उस केस में, या जो पेशेंट का पल्स है वो नॉर्मल है या समथिंग एबनॉर्मलिटी इज देयर, कुछ पैथोलॉजी अगर होगा वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को कुछ ना कुछ सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस वहां पे प्रेजेंट है, तभी उसका जो पल्स है वो नॉर्मल नहीं आ रहा है। इसके बाद का हम लोग चेकअप करते हैं, दैट इज द उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, उसको हम चेक करने अगर है तो हम क्या देखेंगे कि बेसिकली जो की मसल्स है, हम जिस जो पेशेंट की पैथोलॉजी है वहां पे जो सराउंडिंग मसल्स है उसका स्ट्रेंथ कैसा है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम लोग जो वर्ल्ड वाइड एमएमटी स्कोर होता है उसे हम चेकआउट करते हैं आफ्टर डूइंग द एमएमटी टेस्ट, कि क्या फाइंडिंग मिल रहा है, वो किस ग्रेड में उसका मसल्स पावर है। देन उस मसल्स का रिफ्लेक्स कैसा आ रहा है, बोथ हम यू कैन चेक द सुपरफिशियल एज वेल एज द डीप रिफ्लेक्सेस, ओके। नाउ कम टू द मोटर एबिलिटी। सो पेशेंट का बैलेंस, कंट्रोल एंड जो कोऑर्डिनेशन है वो अप टू द मार्क है या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आपको वहां पे मिल रहा है। नाउ कम टू द सेंसरी चेकिंग। तो सेंसरी चेक हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें अगर कुछ इलेक्ट्रिकल मोडालिटी लगाना है और पेशेंट का सेंस का लॉस हो गया है तो अगेन वहां पे पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है, ओके। सो यू विल चेक द टच, टेम्परेचर, प्रेशर, स्टेडियोग्नोसिस, प्रोप्रायोसेप्शन, दैट इज जॉइंट सेंस, सीएनएस और पीएनएस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज द वी हैव टू चेक अबाउट द नर्व ट्रंक आल्सो, क्या प्रेशर पे या स्ट्रेचिंग पे उसका पेन बढ़ जा रहा है, उसे हमें नोट डाउन करना होगा। अगर रिक्वायरमेंट है देन यू हैव टू गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व आल्सो। नाउ कम टू द एडिशनल टेस्ट। अगर रिक्वायरमेंट है तो सर्टेन एडिशनल टेस्ट को भी ऐड करते हैं। सपोज ऑटोमेटिक ट्रबल था बट द पेशेंट हैविंग सम चेस्ट ट्रबल आल्सो, उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो हम हफिंग, कफिंग या ऐसा कुछ
ब्रीदिंग टेस्ट होगा, उसे हम वहां पे करके परफॉर्म करके हम चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द स्पेसिफिक टेस्ट। इस स्टेज में क्या करते हैं लोग हैं, पेशेंट के जो भी इंपेयरमेंट है या डिसेबिलिटी का एरिया है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट किस एक्टिविटी को कर पा रहा है और किसे नहीं कर पा रहा है, उसकी फंक्शनल एबिलिटी क्या है उसे हम चेकआउट करते हैं। वो ठीक से बैठ पा रहा है, ठीक से चल पा रहा है, अपने शोल्डर का यूज कर पा रहा है फुल रेंज में और नॉट, अपने लोअर लिम्ब का इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं। इट मींस जो भी डेली एक्टिविटीज का वर्क होता है उसका कोई लिमिटेशंस है या उसको नॉर्मली परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। ओके, सो आई थिंक दिस इज सो अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द असेसमेंट। ये आई होप सो कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आप इसे यूज करें, अपने पेशेंट पे अप्लाई करें और आप देखेंगे आपका कंप्लीट जो अप्रोच असेसमेंट का वो चेंज हो गया है। ओके, सो जस्ट यूज दिस टेक्निक। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो मुझे काफी खुशी होगी। आप इसको ट्राई करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करने का भी, ताकि काफी लोग को इसका बेनिफिट मिल सके। So once again, thanks a lot. Thank you.